अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विंटर्स आ रहे हैं, तो मैं भी उनकी तैयारियों में लग गई हूँ। और अभी मैं बनाने लगी थी मॉइस्चराइजिंग लोशन फॉर हैंड्स एंड फॉर फीट। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उसकी के तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि किस तरह से बनता है। तो उसके लिए आप लोगों को ये 3 चीज़ें चाहिए हैं। सबसे पहले हमें चाहिए है ग्लिसरीन, और देन हमें चाहिए है रोज़ वाटर, और फिर ये उसके बाद स्प्राइट नहीं है। इस डाउट में मत जाइएगा कि मैं इसके अंदर स्प्राइट डालने लगी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं है। इसके अंदर मैंने डाल के रखा हुआ है लेमन जूस, और ये मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ क्योंकि कभी आपको अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता। तो हर टाइम जब भी ज़रूरत होती है मुझे, तो मैं फ्रीज़र से निकाला और यूज़ कर लिया। वैसे तो फ्रेश लेमन बहुत अच्छे होते हैं और वही यूज़ करने चाहिए, लेकिन ज़ाहिर सी बात है लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि मुझे इस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने इसलिए ये वाले निकाल दिए। और ये एक खाली बॉटल चाहिए, आपको कहीं से भी मिल जाएगी इजीली। मेरे पास ये पड़ी हुई थी, काफ़ी पुरानी कब की पड़ी हुई है। जब अम्मी अब्बू हज के लिए गए थे तो हम ये लेकर आए थे आब ज़मज़म डालने के लिए, और उस टाइम की ये कोई लेफ़्ट ओवर रह गई थी, तो ये हमारे पास सेव पड़ी हुई थी उस टाइम की, कि अगर इंशाल्लाह दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो हम तब यूज़ करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों की आपको क्वांटिटी कितनी कितनी डालनी है और कितना आपको इसका एस्टिमेशन रखना है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट करने के बजाय। तो यहाँ पे मैंने बॉटल को खोल के रख लिया है। अच्छा, ये इस हिसाब से बहुत अच्छी है कि इसकी यहाँ पे लाइंस बनी हुई हैं, और ये लाइंस आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी इसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो इसलिए मैंने ये वाली बॉटल यूज़ किया है कि इसमें बहुत इजी रहता है। आप एक दफ़ा इसमें मेजरमेंट कर लें, उसके बाद बेशक आप बॉटल अपनी चेंज कर लें, जिस भी बॉटल में आपने डालना है आप डालें, क्योंकि इसमें मेजरमेंट आपकी ईजी रहती है। तो यहाँ पे ये आप जैसे देख लें लाइंस बनी हुई हैं, तो इन लाइंस के अकॉर्डिंग मैं इक्वल इक्वल डालूँगी सब चीज़ों को। सबसे पहले हम डालेंगे नीचे ग्लिसरीन, क्योंकि ये मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लेगी, इसलिए सबसे नीचे हम इसी को डालेंगे। और ग्लिसरीन का बेनिफिट यही है कि आपकी स्किन को सॉफ्ट रखती है। एक लाइन मैं इसकी फिल कर दूँगी। ये मैंने सिर्फ एक लाइन फिल की है, क्योंकि ज़्यादा ये नहीं बनाना होता। जब आपका ख़त्म हो तो अब तब आप जो है वो और बना लें। और यहाँ से आपको इसकी लाइन नज़र आ रही होगी, आई होप सो। मैंने इक्वल लाइन के अकॉर्डिंग इसको डाला है यहाँ तक, ठीक है। ये डाल लिया, देन उसके बाद मैं ये रोज़ वाटर डालूँगी। ये मैंने फ़्रेश मंगवाया है। फ़्रेश तो पता नहीं होता भी है या नहीं होता, बट ये डाल दिया मैंने। दूसरी लाइन इसकी डाल दी है, ये ठीक, ये भी हो गया। अब हम डालेंगे लीमू, और लीमू जो है वो बहुत बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए, कि आपकी डैमेज स्किन को ये रिपेयर करता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो इसलिए ये आपकी स्किन के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये थर्ड लाइन मैंने इसकी फिल कर दिया। अब आपके पास ये मिक्सचर बन गया है 3 लाइंस का। बेसिकली आप अगर देखें तो ये आपका पूरा विंटर निकाल देगा आराम से, आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छी तरह से शेक करेंगे। ठीक है जी, ये हो गया है शेक। अच्छी तरह से हमने इसको शेक कर दिया है। अब हमने इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से है। हाथ आप ऐसे करेंगे और इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में यूज़ होता है, ठीक है। ये देख लें आप लोग। अब हम इसको अपने हैंड्स पे लगाएंगे, और यहाँ पे मेरे हाथों की शाइन देखें आप। ये लीमू और ग्लिसरीन की वजह से ये शाइन आपके हैंड्स पे आती है। और अब हम इसको अपने हाथों पे मसाज करेंगे अच्छी तरह से। आपने अपनी स्किन के अंदर तक इसको एब्जॉर्ब करना है। जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, आप इसको इसी तरह से मॉइस्चराइज़ करते रहेंगे, रब करते रहेंगे, सॉरी, क्योंकि हमने इसको अपनी स्किन के अंदर तक लेके जाना है ना, तो इसलिए इसको रब करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फिंगर्स पे, ये नकल्स पे लगाएं, क्योंकि ये हमारे डार्क होते हैं, मेरे भी थोड़े से डार्क हैं। और फिर उसके बाद ये जो आपके कहीं पे मार्क्स लग गए हैं वो
तो लीमू जो है वो आपके मार्क्स को दूर करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। और ग्लिसरीन भी बहुत अच्छी होती है, सॉफ्ट रखती है। और रोज़ वाटर तो होता ही वैसे ही अच्छा है। अच्छा, ये देखें आप, ये मेरे हैंड्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। और अभी आपको ज़ाहिर सी बात है यहाँ से पता तो चल नहीं सकता, लेकिन मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो गए हैं। इसको मैं अप्लाई करती हूँ रात में और सोने से पहले, और जब फजर में आप उठें तो ज़ाहिर सी बात है हैंड वॉश हो जाते हैं आपके, तो फिर उसके बाद आप दोबारा इसको अप्लाई कर लें। अपने हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फीट्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपके पाँव पे जो है वो डिफरेंट मार्क्स लग जाते हैं या सन टैन हो जाता है, तो उसको रिमूव करने के लिए भी आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं अपने हैंड्स और फीट पे। और बहुत अच्छी चीज़ है ये। मैं हर विंटर्स में बनाती हूँ क्योंकि हाथों पे क्रैक्स आ जाते हैं। सर्दियों में वैसे ही आपके हाथों का मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो अभी आप देखिए मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हो गए हैं, मुझे अपने हाथ इतने अच्छे अच्छे लग रहे हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से। ये जो है वो मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, आप भी ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और अगर आपको रेमेडी पसंद आए तो मुझे बताइएगा, मैं और भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो जो मैं यूज़ करती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।